नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं स्निग्धा रितेश। कुशल कृषि, खुशहाल किसान। उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिकतम तकनीकों का इस्तेमाल होता रहा है। इस कड़ी में हम आपको बताएंगे कि बिना दवा के इस्तेमाल के कैसे फसलों को कीटों से बचाया जा सकता है। राष्ट्रीय समेकित नाशी जीव प्रबंधन अनुसंधान केंद्र द्वारा कुछ ऐसी तकनीक विकसित की गई है जिससे फसलों को कीटों से बचाया जा सके। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं खबरें खेती की से। 5 लाख खेत तालाब बनाएगी सरकार। प्रसंस्करण में एफडीआई पर मानदंड जारी करेगी सरकार। भारतीय खाद्य निगम की ऑनलाइन सेवा से जुड़े 30 गोदाम। नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना और अब खबरें विस्तार से। देश के कई हिस्सों में भूतल स्तर में लगातार गिरावट आने के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 5 लाख खेत तालाब बनाने जा रही है और मनरेगा के तहत भी इस पहल को जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में कहा कि देश के कई हिस्सों में भूजल स्तर लगातार गिर रहा है, जिससे खेती के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध होना कठिन हो जाता है। सरकार जल्द ही किसानों की सुविधा के लिए 5 लाख खेत तालाब बनाएगी। उन्होंने लोगों से पानी के महत्व को समझने और जल संचय प्रयासों से जुड़ने का अनुरोध किया। मनरेगा से भी जल संचय के लिए आस्ती सर्जित करने की तरफ बल दिया। गांव-गांव में पानी व जल की बूंद-बूंद को कैसे संरक्षित किया जाए, आप योजना बनाइए व सरकार की योजनाओं से जुड़िए। जल संचय व जल के महत्व को समझाते हुए श्री मोदी जी ने कहा कि देश में कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने इस काम को किया, लेकिन अब और भी ज्यादा कार्य करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कम रासायनिक उर्वरक डालने और वैज्ञानिक पद्धति से खेती को आगे बढ़ाने के साथ कम लागत अधिक पावत मंत्र अपनाने का सुझाव दिया। सरकार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बजट घोषणा को जारी करने के संबंध में विस्तृत मानदंड जल्द ही बनाएगी। इससे किसानों को उनके उत्पादों से बेहतर कीमत मिलेगी। हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने खाद्य प्रसंस्करण पर जोर देते हुए कहा कि सरकार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में विस्तृत मानदंड जल्द ही जारी करेगी। इस क्षेत्र में एफडीआई से किसानों को अपने उत्पादों की बेहतर कीमत प्राप्त करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ खाद्य उत्पादों की बर्बादी पर भी अंकुश लगेगा। देश में भंडारण क्षमता कम होने के कारण बहुत से खाद्य पदार्थ बर्बाद हो जाते हैं और समय पर खरीद न होने के कारण भी खाद्य पदार्थों की बर्बादी होती है। मंत्री ने कहा, बहुत से लोग हैं जिनकी कृषि उत्पादों में मूल्यवर्धन के लिए धन लगाने में रुचि है। इसलिए यदि एफडीआई के द्वारा मंजूरी दी जाती है तो वे किसानों से सीधे उत्पाद खरीद सकते हैं। उन्हें उचित मूल्य मिलेगा, मूल्यवर्धन होगा और उत्पादों की बर्बादी भी कम होगी और किसानों को अतिरिक्त आय के साधन भी मिलेंगे। पारदर्शिता सुनिश्चित करने और खाद्यान्नों के भंडारण के दौरान होने वाले नुकसान को कम से कम करने के लिए सरकारी उपक्रम भारतीय खाद्य निगम ने अपने 30 गोदामों में ऑनलाइन परिचालन कर दिया है। एफसीआई डिपो पर ऑनलाइन प्रणाली पर बात करते हुए केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि ऑनलाइन प्रणाली से खाद्यान्नों के भंडारण के दौरान होने वाले नुकसान से बचाव होगा और भारतीय खाद्य निगम ने अपने 30 गोदामों में परिचालन को ऑनलाइन कर दिया है और जुलाई तक 524 और भंडार केंद्रों को इसके तहत लाया जाएगा। कुल 1028 गोदामों में से आरंभ में एफसीआई के स्वामित्व वाले 554 गोदामों में परिचालन ऑनलाइन होगा। निजी कंपनियों से किराए पर लिए गए अन्य गोदामों को उसके बाद इस प्रणाली से जोड़ा जाएगा। एफसीआई के डिपो में खाद्यान्नों के आगमन और निकासी की पूरी प्रक्रिया के ऑटोमेशन के कारण एफसीआई के कामकाज में पारदर्शिता आ जाएगी। कृषि जगत में आज बहुत कुछ नया हो रहा है। हमें एक ऐसा ही कार्यक्रम देखने को मिला, तो आइए देखते हैं उस कार्यक्रम की एक झलक। अभी बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी कृषि में महत्वपूर्ण योगदान कर सकती है, कर रही है। टिश्यू कल्चर के माध्यम से जो पौधे आसानी से नहीं उगते हैं, उनके प्लांटलेट्स, उनके छोटे छोटे
पौधे पहले लैब में तैयार किए जाते हैं, फिर उनको फील्ड में लगाया जाता है। कृत्रिम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन, आप देखें तो पशुओं का उनकी नस्लों में सुधार, दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का इस्तेमाल होता है। इसी तरह क्लोनिंग भी अभी हमारे यहाँ संभव हुई है, लेकिन यह बहुत प्रैक्टिस में अभी नहीं है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी बायो प्रौद्योगिकी से ही पैदा हुई एक तकनीक है, एक क्षमता है, जिसे अपनाकर कृषि में काफ़ी उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। खेती किसानी पूरी तरह मौसम पर आधारित होती है, इसलिए किसान भाइयों, आपके लिए मौसम की पूर्व जानकारी आवश्यक हो जाती है, जिससे आप अपने खेती के जरूरी कार्य समय पर निपटा लें। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल व उत्तराखंड के पहाड़ी भागों में छुटपुट बादल छाए रहेंगे। देश के मैदानी भाग, पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के सभी भागों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। वहीं देश के उत्तर पूर्वी भाग जैसे सिक्किम, असम व अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर भागों में बारिश के आसार हैं। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ व ओडिशा के अधिकतर भागों में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। देश के निचले व तटवर्ती इलाके जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल के सभी भागों में बादल छाए रहने के आसार हैं। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। कार्यक्रम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रकाश पाश तकनीक की सहायता से फसलों को कीटों से सुरक्षित रखने से जुड़े उपयोगी जानकारी के बारे में। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। फसलों को कीटों से बचाने के लिए बाजार में कई तरह के ट्रैप मौजूद हैं, जिनमें सबसे ज्यादा कारगर फेरोमोन ट्रैप है, जिसके जरिए फसलों को कीटों से सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके अलावा और कई तरह के ट्रैप हैं जो फसलों को कीटों से नुकसान से बचा सकते हैं। साथियों, जहां फसलें हैं वहां कीड़े बीमारियों का प्रकोप भी स्वाभाविक है। फसलें प्रकृति की देन हैं तो कीड़े बीमारी भी प्रकृति ने बनाए हैं। और जब कीड़े बीमारी की बात जेहन में आती है तो स्वाभाविक है दवा की बात भी साथ जुड़ी होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे तरीके हैं
कि बिना दवा के भी आप कीड़े बीमारियों का प्रबंध कर सकते हैं, कीड़े बीमारियों को अपनी फसलों से दूर रख सकते हैं। कौन से हैं वो तरीके, ये जानकारी करने के लिए आज हम आए हैं राष्ट्रीय समेकित नाशीजीव प्रबंध अनुसंधान केंद्र में, और आज मुलाकात कर रहे हैं डॉक्टर चिरंतन चट्टोपाध्याय जी से। चट्टोपाध्याय साहब नमस्कार। और हम जानना चाहेंगे कि बिना दवा के किसान भाई कीड़े बीमारियों का प्रबंध किस प्रकार से कर सकते हैं। किसान भाई जब फसल उगाते हैं उसमें कीट और जाता है, और वो हर साल अमूमन 18-19% भी, अगर फसलों को सारा इकट्ठा करके देखें 18-19% हमें नुकसान झेलना पड़ता है। और अगर हम उतना भी बचा ले और उपज ना बढ़ा के, हमारा समेकित नाशीजीवी प्रबंधन का यही मकसद है कि हम उपज बढ़ाने से और भी अच्छा है कि जितना नुकसान हो रहा है उसी को हम बचा लें, क्योंकि वो उपज हो रहा है। तो उसी की वजह से हम ये समेकित नाशीजीवी प्रबंधन के तरफ चलते हैं, जिसको हम परिभाषा में कहते हैं IPM। और इसका मतलब ये है कि हम अलग अलग तरीके हैं, जैसे खेती करने का जो तरीका, जैविक और जो रासायनिक कीटनाशी हैं और जो नाशीजीवी नाशक हैं उसका इस्तेमाल करें, और जो रोग और कीट की प्रतिरोधी जो किस्में हैं उसका इस्तेमाल करें, और अलग अलग और तरीके हैं, उस सारे को इस्तेमाल करके इकट्ठा सूझबूझ के साथ एक विवेकपूर्ण तरीके से हम सबका इस्तेमाल करें, सबको लेकर चले, ताकि रासायनिक कीटनाशी कम से कम इस्तेमाल करके किसान भाई अधिक से अधिक आर्थिक लाभ उठा सके, पर्यावरण पे भी हम नुकसान कम से कम हो, और जो जैविक जो विविधता है हमारे पर्यावरण में उसको हम बना के रखें, और जो रासायनिक कीटनाशक का अवशेष है जो कि आखिर में खाद्य पदार्थों में हमारे मतलब थाली तक पहुंचता है, उसमें भी हम जितना हो सके कमी ला सके, यही हमारा मकसद है ये IPM का। नुकसान फसलों में कम करने के लिए नाशीजीव प्रबंध के बारे में, इसके क्या लाभ हैं, वो आपको डॉक्टर साहब ने बताया। डॉक्टर साहब, किसान के खेत तक ये तरीके कैसे पहुंच सकते हैं? फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन के चलते हम कई राज्यों में इस देश में हम काम कर रहे हैं। हाल में जैसे कपास में दिक्कतें आई, और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा कई राज्यों में दिक्कत आया सफ़ेद मक्खी का, लेकिन हम जब जिन के किसान भाई बहनों के साथ हम काम किए, उनके फसलों में वो लोग कोई भी कीटनाशक, रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल ना करते हुए भी अपना भरपूर फसल का उपज लिए हैं, लाभ भी उनको मिला है। इसी तरीके से धान में, चाहे छाजपुर पानीपत के में हो या बम्बावाड़ गाज़ियाबाद में हो, या कपास में शुरुआत में बहुत पहले 90 के दशक में हम आष्टा विलेज में गांव में काम किए हैं महाराष्ट्र में, या सब्जियों में हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हम कई जगहों के में किसान भाइयों के खेतों में हम काम किए हैं, और कर्नाटक में भी काम कर रहे हैं, बीदर और गुलबर्गा में दलहनी फसल में, जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो समेकित नाशीजीवी प्रबंधन खेत में कैसे विवेकपूर्ण तरीके से सब सारे अपने चीज़ों को इस्तेमाल करके, तरीक़ों को इस्तेमाल करके कम से कम लागत में और कम से कम रासायनिक कीटनाशक और जैविक कीटनाशकों का साथ में इस्तेमाल करके अधिक से अधिक आर्थिक लाभ उठा सके, वो हम किसान के खेत में किसान के साथ ही हम करके दिखाते हैं। तो देखा आपने, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, और चाहे कोई सी फसलें हो, दलहन हो, तिलहन हो, सब्जियां हो, फल हो, सभी में ये उपाय कारगर हैं। यानी दवा का कम से कम उपयोग, और दवा का उपयोग करें तो जैविक दवा का उपयोग, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। ऐसा ही एक तरीका है प्रकाश पास। जी हाँ, लगाएं प्रकाश पास और बिना दवा के कीड़ों का सर्वनाश, ये जुमला चल पड़ा है और अब इसको किसान भी काम में लेने लगे हैं। लेकिन ये प्रकाश पास कैसे काम करता है, ये जानकारी करते हैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी से, और आप यहाँ पर NCIPM में प्रधान वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर साहब बताइए, प्रकाश पास कैसे काम करता है?
किसान भाइयों, प्रकृति में दो प्रकार के कीड़े हैं। एक हानिकारक कीड़े जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे फली छेदक है, फल छेदक है, तना छेदक है, और फसलों का रस चूसने वाले तमाम हानिकारक कीड़े हैं। परभक्षी कीड़े हैं, पर परागण करने वाले कीड़े हैं। ये कीड़े किसान के मित्र कीड़े हैं और नॉन टारगेटेड कीड़े हैं। किसान भाई हानिकारक कीड़ों को नियंत्रण करने के लिए रासायनिक कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा हवा, पानी, मिट्टी जाते हैं और इनके ये जहरीले अवशेष इन खाद्य पदार्थों के जरिए हमारे शरीर में और पशुओं के शरीर में आ जाते हैं, जिसके दुष्प्रभाव देखने को पाए गए हैं। इस अंधाधुंध कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल कम करने के लिए हमारी संस्था नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर IPM पूसा, उसी के अंतर्गत हमने ये लाइट ट्रैप, प्रकाश प्रपंच ट्रैप बनाया है। ये पहले भी मार्केट में अवेलेबल थे। उसको ये उन्नत तरह का लाइट ट्रैप है जो हानिकारक कीड़ों को पकड़ता है और इसमें से छोटे साइज़ के लाभदायक कीड़े और नॉन टारगेटेड कीड़े जो किसान की फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो इसमें फंसकर नहीं मरते, इसमें से निकल जाते हैं। आपने प्राय गाँव में देखा होगा, कीड़े प्रकाश की ओर आकर्षित होते, प्रकाश की एक खास किरणों की तरफ, जिसको हम अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। उसी बात को ध्यान रखते हुए हमने इसका बल्ब मरकरी वेपर लैंप बनाया है और ये बल्ब हार्ड ग्लास से बना है, क्योंकि आपको ये लाइट ट्रैप साथ भी होती है, ओस भी पड़ती है, ये फ्यूज ना हो जाए, इसलिए इसका ग्लास हमने हार्ड ग्लास बना है। ये फसलों में ओपन खेत में लगाना है ताकि इसमें जंग ना लगे। इसको साफ़ करना इजी है, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान है और इसको असेंबल करना भी इजी है। प्लास्टिक का है तो ड्यूरेबल है, 3-4 साल तक चल जाता है, इसमें जंग भी नहीं लगता, साफ़ करना बहुत इजी है। इसको किसान भाई तमाम फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे धान्य फसलें हैं, धान है, मक्का है, दलहन फसलें हैं, तिलहन फसलें हैं, सब्जी वाली फसलें हैं, फ्रूट्स फल वाली फसलें हैं, और जैविक ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, जहाँ पर जैविक इसको सीजन के शुरू में लगाते हैं और सूर्य अस्त के बाद इसको ऑन करते हैं और 2 घंटे तक इसको चलाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बताया ये प्रकाश पास सभी फसलों में उपयोगी है, कीड़ों को मारने के लिए, कीड़ों को पकड़ने के लिए। तो 1 हेक्टेयर क्षेत्र में ऐसे कितने प्रकाश पास लगाए जाते हैं? 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ में एक इसमें पर्याप्त है और इसको फसल के शुरू में लगा सकते हो, आखिर तक लगा सकते। इसको फसल से कम 1.5 से 2 फुट की ऊंचाई पे लगाते हैं ताकि ये प्रकाश, इसका प्रकाश तमाम चारों तरफ से फैले, तक ऑन रखते हैं। जो हानिकारक कीड़े हैं इसकी तरफ आकर्षित होकर इसमें फंस जाते हैं। किसान भाइयों को अब खेतों में भी इसको जाके बंद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसमें टाइमर लगा दिया है। ये 2 घंटे का टाइमर इसमें एडजस्ट कर देते हैं। जैसे ही सूर्य अस्त होता है, जैसे शाम को प्राय 6 बजे के बाद ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है और 2 घंटे के बाद ये ऑफ हो जाता है। सुबह आपको कीड़े इसमें भरे मिलते हैं और जो लाभदायक कीड़े हैं और नॉन टारगेटेड कीड़े हैं प्राय वो इसमें से निकल जाते हैं, क्योंकि ये फिल्टर है, इसमें सुराख हैं। और छोटे जो परजीवी कीड़े हैं उनका साइज़ हानिकारक कीड़ों की बजाय जनरली प्राय छोटा रहता है और हानिकारक कीड़ों का यानी बड़ा साइज रहता है। इसमें नर और मादा दोनों तरह के कीड़े आकर्षित होते हैं। इसको आप खरीफ की फसल में, रबी की फसल में, जायद की फसल में और तमाम एरियाज़ में इसको लगा सकते हैं। ये हानिकारक कीड़ों को पकड़ता है। डॉक्टर साहब, क्या ये बाज़ार में मिलने लगा है अब? हाँ जी सर, ये मार्केट में बाज़ार में उपलब्ध है। इसकी कीमत जो है, जो निम्न स्तर का मॉडल है उसकी 1800 रुपये कीमत है। जो जैसे जैसे इसमें विकसित मॉडल हैं उनकी कीमत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें टाइमर भी है। इसमें हमने सोलर सिस्टम भी लगाया है, क्योंकि तमाम गाँव में लाइट खेतों में नहीं है, तो वो सोलर इंसेक्ट लाइट ट्रैप भी अवेलेबल है। और इसमें बैटरी वाला भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जनरेटर से भी चला सकते हैं। तमाम प्रोविज़न्स इसके अंदर डाले हैं ताकि देश के विभिन्न इलाकों में अपनी सुविधा के हिसाब से किसान भाई इसका इस्तेमाल कर सके। प्रकाश पास यानी लाइट ट्रैप का उपयोग करके आप अपनी फसलों को कीड़ों से बचा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, और कितने प्रकार के ऐसे ट्रैप या जाल हैं जो कीड़ों को पकड़ने के काम में आते हैं, जिनसे फसलों को अपन कीड़ों से सुरक्षित रख सकते हैं? बताइए। काफ़ी तरह के ट्रैप मार्केट में हैं, जिसमें से लाइट ट्रैप आपने अभी सुना है। उसके बाद फेरोमोन ट्रैप हैं और स्टिकी ट्रैप हैं। अभी आपको किसान भाइयों को हम फेरोमोन ट्रैप के बारे में बताएंगे।
प्रायः कीड़ों में भी नर और मादा कीड़े होते हैं जो आपस में संभोग करते हैं। वैज्ञानिकों ने मादा में से एक गंध निकलती है जो नर कीड़े को अपनी तरफ आकर्षित करती है संभोग के लिए। इस फेरोमोन ट्रैप में इस्तेमाल करते हैं ताकि आपकी फसलों के जो नर कीड़े हैं वो इसमें आके फंस जाएं। ये एक ल्योर है जिसमें मादा कीड़े की गंध लगी हुई है। ये फेरोमोन ट्रैप है, ये सिस्टम है जिसमें कीड़े फंसते हैं। इसके कैप को हम निकाल के इसके अंदर इस ल्योर को लगाना पड़ता है और इसको यहाँ इसमें फिक्स कर देते हैं। जो ल्योर है हर 20 दिन के बाद चेंज करनी पड़ती है, पर ये ट्रैप पूरे सीज़न में लगभग काम आ जाता है। और ये ल्योर को हम लगभग 20 दिन के अंतराल में चेंज करते हैं और पूरे सीज़न में 2 या 3 बार चेंज करने से किसान भाई अपनी फसलों के कीड़ों को पर नियंत्रण रख सकते हैं। ये फेरोमोन ट्रैप 2 तरह से काम करता है, एक मॉनिटरिंग के लिए, कीड़ों की मॉनिटरिंग के लिए, एक मास ट्रैपिंग के लिए। मतलब आपके फसल में कीड़ों का आक्रमण स्टार्ट होने वाला है या हो चुका है उसका ये सूचक देता है, क्योंकि इसमें कीड़े आने से आपके खेत में अब अटैक स्टार्ट होएगा। और मास ट्रैपिंग, आपके खेतों से, आपकी फसलों से ज़्यादा नर कीड़ों को ये ट्रैप करे, फंसाए, ताकि मादा को संभोग करने के लिए नर कीड़े ना मिल पाए और उनकी आने वाली पीढ़ियाँ, उनके अंडे, उनके कैटरपिलर्स, उनकी सुंडियाँ आपकी फसल को कम नुकसान पहुँचाएँ। पर ये जो फेरोमोन ट्रैप हैं बहुत ही इंसेक्ट स्पेसिफिक हैं, कीटों के स्पेसिफिक हैं। जैसे चने में लगने वाली हेलिकोबर्पा सुंडी के लिए एक फेरोमोन है, क्योंकि उसके मादा की गंध अलग तरह की होती है। आपकी स्पोडोप्टेरा तंबाकू कैटरपिलर जो है, सुंडी है, उसके लिए फेरोमोन ट्रैप, उसके लिए ल्योर अलग से है। ऐसे डायमंड बैक मोथ के लिए अलग से है, येलो स्टेम बोरर के लिए अलग से है, क्योंकि हर मादा की जो गंध है वो अलग अलग होती है। तो ये हर कीड़े के हिसाब से किसान भाइयों को ये फेरोमोन ट्रैप खरीदना पड़ेगा। एक ल्योर की कीमत लगभग 20 रुपये के आसपास है और इस ट्रैप की कीमत मार्केट में अवेलेबल है। पर ये इको फ्रेंडली है, ये आपकी एक जैविक खेती का एक अच्छा, वहाँ पर कीड़ों को नियंत्रण करने के लिए एक अच्छा जरिया है। डॉक्टर साहब, आपने बताया पीले रंग का चिपचिपा जाल, येलो स्टिकी ट्रैप, वो किन फसलों के लिए उपयोगी है और कैसे काम करता है, बताइए। किसान भाइयों, कुछ कीड़े जैसे कि चेपा, माहू या आपका थ्रिप्स, वाइट फ्लाई, जो फसलों पर रस चूसने वाले कीड़े हैं, वो एक ख़ास तरह के पीले रंग की तरफ आकर्षित होते हैं। इसी नॉलेज का, इसी ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए ये एक हमने येलो स्टिकी ट्रैप बनाया है। ये पीले रंग का है और इसमें एक चिपचिपा पदार्थ लगा होता है। इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं। जो हमारे कीड़े हैं जैसे कि वाइट फ्लाई है, चेपा है और थ्रिप्स है, वो येलो कलर की, पीले रंग की तरह आकर्षित होते हैं और इस पर चिपक कर मर जाते हैं। ये आप अपने टमाटर में, मिर्च में और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसान भाई इसको घर में भी खुद एक सरफेस ले लें, पीले रंग की चादर ले लें, पीले रंग का फट्टा ले लें या आयरन का कोई भी पाइप ले लें, उस पर पीला रंग कर दें और उस पर कोई भी चिपचिपा पदार्थ या ग्रीस लगा के उसको आपके खेत में इसमें लगा सकते हैं। जो रस चूसने वाले कीड़े हैं वो येलो रंग को देख के, पीले रंग को देख के इसकी तरफ आकर्षित होंगे और यहाँ पर चिपक कर मर जाएंगे। यही बहुत ही साधारण ट्रैप है जिसको किसान भाई खुद अपने खेत में आसानी से बना सकते हैं। इसको किसान भाई अपनी सुविधा के हिसाब से लगा सकते हैं। 1 एकड़ के अंदर 10 से 12 येलो स्टिकी ट्रैप लगा सकते हैं ताकि रस चूसने वाले कीड़े इसकी तरफ आकर्षित हों और इस पे चिपक के मर जाएं। तो साथियों, आपने देखा बिना कीटनाशी रसायन का उपयोग किए आप अपनी फसलों को कीड़ों से बचा सकते हैं। इसके लिए 2-3 विकल्प आपके पास मौजूद हैं। आप फेरोमोन पास का उपयोग कर सकते हैं, आप लाइट ट्रैप यानी प्रकाश पास का उपयोग कर सकते हैं, और तीसरा जो विकल्प बताया वो येलो स्टिकी ट्रैप यानी पीला चिपचिपा पास, जो आप घर पर भी पीले रंग के सतह से और ग्रीस का उपयोग करके आप बना सकते हैं। इस तरह से आप अपनी फसलों को कीड़ों से सुरक्षित रख सकते हैं बिना किसी दवा का काम में लिए हुए। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है,
मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन DD, फेसबुक